Class, good morning to all. Good morning, ma'am. Rule number 1. 2, Present, ma'am. 3, Present. 4, 5, 8, Present, ma'am. 9. Bottle. 10, Present, ma'am. 11, 11 present, ma'am. 16, Present, ma'am. 16. 18, 19, Present, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present, ma'am. 24, 25, Present, ma'am. 26, 27, 28, 29, 31, Present, ma'am. 31. okay, 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, 52, Ankush, Present, ma'am. Bhumi, Yes, ma'am. Kunal, Present, ma'am. Tesh, Present, ma'am. Saksham, Present, ma'am. Akash, Pooja, Yes, ma'am. Saurav, Shubham, Shubham Kanodia, Yes, ma'am. Sohit, Sunny, अंश विरमानी, सौरभ सांगरा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी लेट एंटर हुआ हो जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? मैम आकाश लीड 542। ओके जी, जस्ट वेट करो।
हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? स्टीलिंग पासवर्ड्स। मैम अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस हो गया अंकित, तेरा भाई बहुत लेट हो गया काम, आई नहीं तेरे को, अटेंडेंस नहीं लगनी तेरी। ओके मैम सॉरी। की करना है, लेक्चर लाना है मैम कि याद नहीं? जी मैम नहीं, अब मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी तो तू लेक्चर लगाएगा या नहीं लगाएगा? लाऊंगा मैम, देख ले। ਲਾਉਂਗਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ। लेट क्यों है? मैम मैं बाहर हूं चल ना। गया सी माड़ा का। हेलो मैम मेरी मिस हुई थी अटेंडेंस में, लेट ज्वाइन किया था। कुशल, हाँ जी मैम। बच्चे आगे से कोई भी बंदा लेट आया उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। जिस टाइम अटेंडेंस ओके चल मैम। रही है उसी दौरान अगर आप एंटर हो गए हो, मैंने एक बार पूछना है कोई अभी अभी एंटर हुआ है अटेंडेंस के दौरान, तब तक अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज आप लोगों को अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अंकित, कुशल, लास्ट वार्निंग टू यू। ओके ओके मैम। ओके मैम। माइक म्यूट कर लो भाई अपने। ओके जी, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज स्टीलिंग पासवर्ड्स। राइट ऑन द डेट ऑन द टॉप, टुडे इज 26। ठीक है, हम लोगों ने कल बात की थी कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिससे पासवर्ड स्टील किया जा सकता है। ठीक है, उसमें से हम लोगों के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे फिशिंग मेथड्स हो गया। ओके, राइट डाउन द नेम फर्स्ट। Okay, write down the page number, that is 187. कल भी हम लोगों ने बात की थी, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे हम लोगों ने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखा हुआ है, एक वीक पासवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो अटैकर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट अकाउंट्स या हम लोगों ने कहीं पे भी अपनी साइट पे कहीं से कुछ मटेरियल उठाना है और वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लॉगिन मांगा, हम लोगों ने अपना आईडी और पासवर्ड छोड़ दिया। जितनी नंबर ऑफ आईडीज हम लोग छोड़ते हैं पर्टिकुलर अकाउंट्स पे, ठीक है, उन वो हर एक अकाउंट्स पे जो कि अनऑथराइज होते हैं उन पे वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे उनको पासवर्ड को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस गिवन हैं वो ईव्सड्रॉपिंग ये वो सब कुछ है। मेरे पास इससे रिलेटेड ना कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं जो भी आपका कमिंग लेक्चर आएगा उसमें आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, स्टीलिंग पासवर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट है हम लोगों का दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। ओके, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? एनीवन कोई बता सकता है सोशल इंजीनियरिंग क्या है? ओके, ये एक तरह का नॉर्मली कह सकते हैं हम, एक तरह का आर्ट है। ठीक है, जिसमें लोगों को बहुत चालाकी से मैनिपुलेट करके उससे उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। दैट इज यूज्ड बाय हैकर्स। ठीक है, जिससे हम लोग जितने भी साइबर कल्प्रिट्स हैं आपके सिस्टम में कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, जैसे कि आपके फेक मैसेजेस भेज के, फेक ईमेल्स। कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी, जैसे लालच देना किसी चीज़ का, क्लिक एंड लॉगिन। ठीक है, हम लोग किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक पे हम लोगों ने उसका पासवर्ड चेंज किया, क्लिक ऑन दिस मीडिया। ठीक है, गो टू वेबसाइट देन चेंज इट। हम लोग प्रॉपरली वहां से नॉर्मली नहीं कर रहे, हम लोग किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप इस जगह पे क्लिक कर दो और अपना पासवर्ड को चेंज कर लो, या गो टू द पर्टिकुलर वेबसाइट एंड चेंज इट।
वहां पे क्या है, वहां से हम लोगों की चीजें हैक हो जाती हैं जब हम किसी अनऑथराइज्ड साइट को यूज करते हैं. दैट इज सोशल इंजीनियरिंग. राइट डाउन. इट इज अ साइकोलॉजिकल, it is a psychological manipulation of people, manipulation of people into performing actions, into performing actions or giving up confidential information, giving up confidential information. ठीक है. इसका सिर्फ डेफिनेशन मैंने लिखवाई है. मटेरियल जो है इसका बुक में है, दैट इज ऑन पेज नंबर 190. जस्ट राइट ऑन द पेज, बाद में रीड कर सकते हो. यहाँ पर बहुत सारी चीजें गिवन है कि सोशल इंजीनियरिंग, हम लोग किसी बंदे को मैनिपुलेट करके, एक आर्ट है, हम लोगों ने किसी को मैनिपुलेट किया, ठीक है, उसको झांसा देके उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली. तो हम लोगों को, जैसे आप लोगों को किसी बैंक का फोन आता है, आजकल तो नॉर्मल हो चुका है, अगर आप किसी बैंक के कॉल्स आते हैं तो वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों के सारे पैसे उड़ गए हैं या आप लोगों का अकाउंट बंद हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग हमें अपना सीवीवी दे दो या अकाउंट का लास्ट डिजिट्स क्या है, कुछ भी है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो, अगर नॉर्मली आईडीज़ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो रखना ही रखना है, लेकिन अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र नेम तो है, लेकिन उसका पासवर्ड किसी को नहीं देना. ठीक है. आईडी नंबर्स, पिन नंबर्स, सर्वर नंबर्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ठीक है, कोई भी सेंसिटिव डाटा है, कोई भी क्रूशियल डाटा है, वो किसी को नहीं देना. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आ जाते हैं. नेक्स्ट, माइक अपना म्यूट रखो भाई, जिसका भी ऑन है. Okay. Moreover, we should also be aware of what is being asked to us. ठीक है, ये चीज गिवन है. वाया फोन, सबसे पहले वाया फोन, कोई भी चीज आपसे कोई भी पूछ रहा है, आपके नेम के स्पेलिंग्स, कुछ भी, आपकी कॉल का नंबर, बैक डिजिट्स, आपके नेम की स्पेलिंग्स, करेक्ट इंफॉर्मेशन, कंटेक्ट की इंफॉर्मेशन, कोई भी जानने की कोशिश करे तो उसको नहीं देना. अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, तो उसको काट दो, उस कॉल को काट दो. ठीक है. नेक्स्ट, वाया द इंटरनेट. अब इंटरनेट के थ्रू वॉच फॉर एनी अटैचमेंट्स दैट समवन वांट्स अस टू रन इन एन ईमेल. ईमेल के थ्रू जैसे स्पैम्स आती हैं या बहुत सारे साइड पे आईडीज गिवन होती हैं, कुछ ना कुछ गिवन होता है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं. या अवॉइड एनी रिक्वेस्ट टू एंटर द अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर द वेरिफिकेशन. हम लोगों को पर्टिकुलर लिंक के ऊपर, जो कि वेरिफिकेशन लिंक्स हैं, उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए बिना जाने बुझे. ठीक है. उसके बाद है जी, बहुत सारे अदर वेज हैं, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी. ठीक है. किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो आपके कांटेक्ट में होना चाहिए, सही बंदा होना चाहिए. ठीक है. ऑथराइज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. द लास्ट वन इज ऑथराइज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या राइटफुल. हर एक डॉक्यूमेंट को सिक्योर करके रखो, हर एक पर्टिकुलर फाइल को सिक्योर करके रखो. ठीक है जी.
Next. Bugs. Bugs. बग क्या है? कोई भी अनएक्सपेक्टेड या फ्लॉ बोल सकते हो इसको, या फॉल्ट बोल सकते हो। एनी एरर, फ्लॉ और फॉल्ट in a computer program, लिख लो इसको, in a computer program or system that causes it to produce an incorrect or unexpected result, or to behave in unintended ways. एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो हो जा रही है मैम, बीच बीच में। अब बताइए मोहित, अब बताइए। यस मैम, अब ठीक है मैम, पहले से। ठीक है, ओके, रिपीट कर देती हूँ। इट इज एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम। बाकियों को भी स्लो है या सिर्फ मोहित को स्लो है आवाज? नहीं मैम, बाकी ठीक है। ठीक है, मोहित को ही है। ओके जी, ठीक है जी। ओके, इन कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम that causes it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in unintended ways. ब्रैकेट में लिख लो, error in a code, errors in a code of your program that makes it function improperly, Next, that is backdoor, या backdoors. Method by which authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high level user access
user access on a computer system, comma network, or software application once they are in, next line है, once they are in the cyber criminals can use a backdoor. Backdoor नाम से पता लग रहा है background. It works in the background. It is like a malicious code. Cyber criminals can use a backdoor to steal personal or financial data comma install addition malware and hijack devices. एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं एक तरह का शॉर्टकट है इन द सिस्टम दैट अलाउज अ यूजर टू बाईपास द सिक्योरिटी चेक्स. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं यूजर नेम या पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर लॉगिन. ठीक है जी. नेक्स्ट है ओके एक चीज दे रखी है इंफॉर्मेशन लीकेज. इंफॉर्मेशन लीकेज. अब इंफॉर्मेशन लीकेज का हम लोगों ने अगर पैराग्राफ बनाना तो हम बना सकते हैं. यस और नो? रक्षित माइक ऑन करिए. यस मैम. हाँ जी रक्षित, हमने अब तक इतना इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अटैक्स पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिए, ठीक है, अनऑथराइज्ड डाटा किस Yes, तरह ma'am. सिक्योरिटी मेजर सब कुछ पढ़ लिया. अगर हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन बतानी हो इंफॉर्मेशन लीकेज के बारे में यस मैम. तो क्या बता सकते हैं हम इंफॉर्मेशन लीकेज में? मैम जैसे आपने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग है उसमें अटैक्स होते हैं, तो मैम वो किसी भी मतलब जैसे लिंक क्रिएट करके या दूसरी चीज से हम किसी को भी भेज सकते हैं और उसके थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन लीक करवा सकते हैं. ठीक है. Basically, और क्या तरीका हो यही है कि सकता मैम है? इस मैम वो करके कोई भी मैम जैसे फॉल्ट गलत चीज का जैसे प्राइस वगैरह दे के किसी को लालच वगैरह दे के मैम वो कोई भी ऐसा करके मैम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी और से. ठीक है. ओके आकाश 503. यस मैम. आकाश आपका नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है DOS, दैट इज ऑन पेज नंबर 195.
DOS अटैक हाँ जी, में मैम प्रेजेंट पीपीटी वाला काम होगा। पीपीटी बना लो एज यू विश, क्या करना चाहते हो। ये मैम आप क्वेश्चंस पूछोगे मैं उसका बताऊंगा आंसर, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है मैं ही, ऐसा भी हो सकता है, आपको अपनी तरफ से भी प्रिपेयर करके लेके आना। ठीक है मैम ठीक है। ठीक है, कल का लेक्चर हाँ कल का लेक्चर। ओके, नेक्स्ट हम लोगों की डेफिनेशन है दैट इज बॉटनेट्स। बॉटनेट्स, बॉट का मतलब क्या होता है? बॉट का मतलब होता है रोबोट, ठीक है। और नेट का मतलब क्या है? नेटवर्क, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो वेब रोबोट्स मीन्स zombies। ठीक है जी, ऑल्सो नोन एज जोम्बी आर्मी, also known as zombie army। बहुत सारे कंप्यूटर्स की कलेक्शन, ठीक है। हर एक कंप्यूटर को बॉट कहा जाता है, ठीक है, जिसमें वायरस सेंड हुआ, सेंड वायरस, मैलवेयर और एनी malicious सॉफ्टवेयर। वन बॉट मीन्स वन कंप्यूटर malware। इसके बारे में ओनर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। Write down, a bot is a type of malware that allows an attacker to control over an affected computer, control over an affected computer, also known as web robots, web robots. Bots are usually part of the network. Bots are usually part of the network of infected machines. Infected machines known as botnet. Botnet. And the cyber criminals that control these bots, are called bot masters. ओके, अब टर्न बाय टर्न करके
एक एक स्टूडेंट मेरे को बताना शुरू करो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, किसी भी कोई भी चीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बॉट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैकडोर्स, एनी टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर, any type of virus, any type of attack means security measures। एक एक जना माइक ऑन करिए और एक एक पॉइंट बोलते जाइए जिसमें हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हाँ जी, नंबर 1। चलो सबसे पहले रैंसी से शुरू करते हैं। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ जी रैंसी बोलिए। Ma'am, protection against bots. Ma'am, कुछ भी security increase. बॉट्स के रिलेटेड भी हो सकता है, एक malicious सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, एक वायरस के, एक अटैक के, कुछ भी। Ma'am, security increase करता है ब्राउजर पर। अच्छा जी। और मैम ये सक्षम, नेक्स्ट। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बच्चा सिक्योरिटी मेजर और हो सकता है? सिक्योरिटी मैयर जैसे हम अपने मतलब पीसी या जो भी उस पे मतलब एंटीवायरस लगा दें, उसके बाद हम क्रोम पे कुछ सिक्योरिटी लगा दें कि मतलब जैसे एक चाइल्ड मोड होता है, हम वो लगा दें कि मतलब वो हमें मतलब जो भी मतलब थोड़े मतलब इनएप्रोप्रिएट पेजेस है वो देखने से रोक के, क्योंकि मोस्टली मतलब वही ज्यादा होता है कि मतलब खतरा होता है कि वायरस हमारे मतलब पीसी में आ जाएगा। और उसके बाद मैम हमें अपनी डिस्क क्लीन करनी पड़ेगी रोज रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। मैम हाँ जी। मैम never click on advertisement and attachments without verifying their source। हाँ, पर्टिकुलर किसी भी अटैचमेंट पे क्लिक मत करो जब तक हमें उसके बारे में, उसके एक्चुअल में हमने सोर्स उसका नहीं पढ़ता, जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं कर लेते। नेक्स्ट, कुणाल। कुणाल है क्लास में? मैम हाँ जी। मैम एक तरीका ये भी है, क्योंकि हर वेबसाइट का एक सर्टिफिकेट होता है मैम, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, नाम उस नाम हिसाब बताओ। से हम जज कर सकते हैं। नाम मैम क्या रोहन। है? रोहन, हाँ जी बताइए। मैम एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, वो यूआरएल के साथ ही शो हो जाता है कि उस वेबसाइट का सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। ठीक अगर है। वैलिड नहीं है तो हम उस साइट से बच सकते हैं। ठीक है। ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड वेबसाइट। यस मैम, ऑथराइज। ऑथराइज्ड वेबसाइट। हाँ जी, और मैम क्रोम को या अपने जो ब्राउजर है उसको अप टू डेट रखे, क्योंकि मैम जब अपडेट भी नहीं करते तो वो एड्स भी आती रहती हैं, फिर अप टू डेट रखे सॉफ्टवेयर को, अपना सिस्टम पर्टिकुलर जो अपडेट अपने। सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट रखें, है ना? यस मैम। मैम वो एक और भी तरीका है, पॉपअप ब्लॉकर होता है, ब्लॉकर होता है, एक्टिवेट कर सकते हैं उसको, ठीक जो है। पॉपअप एड्स को रोकता है। ठीक है। हाँ जी, यस और मैम। और बुक में तो 4-5 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। 5 नंबर का अगर मैं तो क्वेश्चन तैयार करना है, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द malicious bots, security experts offer the following advice। और मैम क्या क्या? वीपीएन भी यूज कर सकते हैं। VPN, वेरी गुड, VPN यूज कर सकते हैं। और मैम मेक श्योर कि जो वेबसाइट्स आप विजिट करते हो वो HTTP या फिर HTTPS है, ना कि कोई डुप्लीकेट कॉपीज हो। डुप्लीकेट कॉपीज ना हो, ठीक है। तो हम लोगों को इसको क्वेश्चन बनाना आता है ना? यस तो मैम। हम लोगों का काम ये है कि हम लोगों ने 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन तैयार करके रखना। जितना भी कंप्यूटर वायरस अटैक सब कुछ पड़ा है, हर एक की प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट। डन? अच्छा, असाइनमेंट भेज दी हुई है सबने?
यस मैम। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी असाइनमेंट लेफ्ट है प्लीज उसको सेंड कर दो, ठीक है जी। चलो ठीक है क्लास, थैंक यू।